ईरान, अमेरिका और इजराइल के हमलों के बीच ये बहुत बड़ी खबर है। देखिए, अमेरिका का करमनशाह पर हमला देखने को मिला है। अमेरिका रुका नहीं है। करमनशाह में IRGC मुख्यालय पर हमला बोला गया है। ये बहुत बड़ी खबर। अमेरिका ने करमनशाह में IRGC के मुख्यालय पर हमला बोल दिया गया है। IRGC ईरान की बैकबोन कहा जाता है और ये हमले की सबसे ताजा तस्वीरें। हमला एक नहीं हुआ है, कम से कम 4 बड़े अटैक्स के प्रमाण इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। 4 अलग अलग जगहों से धुआं निकल रहा है। यह करमनशाह में IRGC का मुख्यालय बताया जा रहा है और वहां पर अमेरिकी हमले अब भी जारी हैं। अमेरिका ने साफ कह दिया है IRGC को कि अगर जान बचाना है तो घुटने पर आ जाओ, हमारी शरण में आओ तो जिंदा रहोगे। और एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं तस्वीरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर ये ईरान पर हमले से जुड़ी खबर है। जानकारी आपको देते हैं, तस्वीरें भी लगातार पहुंचा रहे हैं। ईरान में 1200 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए हैं। ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। 24 घंटे के अंदर 1200 से ज्यादा बॉम्ब गिराए गए हैं। लगातार बमबारी की जा रही है अलग अलग स्थानों पर। ईरान पर हमले से जुड़ी एक और ताजा जानकारी। एयरफोर्स ने ईरान में 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। 24 घंटे के अंदर 1200 से ज्यादा बम गिराए गए हैं। लगातार बमबारी की जा रही है। अटैक हुआ, टॉप लीडरशिप का खात्मा, टॉप लीडरशिप को टारगेट पे लिया गया है। कई ऐसे स्थान जहां पर धमाके हुए हैं और अब ये बड़ी जानकारी ये कि एयरफोर्स ने ईरान में 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं। एक बेसिक सवाल जो मेरे जहन में है वो ये कि ये जो हमला हुआ उसमें पहले ही अटैक में, पहले ही राउंड में टॉप लीडरशिप का खात्मा हो गया। क्या कोई और भी शामिल था जो मदद कर रहा था अमेरिका की, इजराइल की, ईरान से, जो इतनी सफलता मिल गई एक ही राउंड में? नहीं, देखिए इसमें कोई शक नहीं। जैसे आपका बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि कौन मदद कर रहा था। देखिए, अमेरिका जून के बाद से, मतलब पिछले साल से कोशिश थी कि धीरे धीरे वो एसेट्स बिल्डअप करते। रातों रात ये हमला नहीं हुआ है। पहले उन्होंने अपने मोसाद और CIA एजेंट से वहाँ पे जो उनके अपोजिशन में हैं, उनके खिलाफ हैं, उनको उन्होंने तोड़ा। काफ़ी उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज के अंदर भी उनके एजेंट थे, मोसाद के एजेंट थे। और पिछले प्रेसिडेंट ने कहा था कि उनका इंटेलिजेंस का चीफ ही बिखा हुआ था। इस तरह का वहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन हो चुका था। डेल्टा फोर्स भी पास में डिप्लॉयड थी। यहाँ पर देखा जाए तो उनके जो लोग खुश नहीं थे उनको तोड़ के, साथ में इलेक्ट्रॉनिक, साथ में सैटेलाइट की इमेज, साथ में एवैक्स के द्वारा हर तरह से उन्होंने उनको बिल्डअप की पिक्चर, और तब ये एक सफल ऑपरेशन किया है जिसमें बंकर बस्टिंग बॉम्ब का इस्तेमाल किया है। पिन पॉइंट अटैक किया गया है ताकि वो जितनी नीचे तहखाने में जहाँ भी थे, हमें याद होगा पहले हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह को किस प्रकार से मारा था, उसी प्रकार से बंकर बस्टिंग बॉम्ब का यहाँ इस्तेमाल किया गया, GBU 57। तो इसको करके ये धीरे धीरे पिक्चर बिल्डअप करके फिर ये पिन पॉइंट हमला किया है। तब ये पिन पॉइंट हमला, पूरी तैयारी के साथ हमला, CIA मोसाद का ये मिला जुला ऑपरेशन। और मनीष, जो बहरीन वाली तस्वीर है, ये अमेरिकी बेस पर ईरान का हमला बताया जा रहा है। इस तरह के शक्तिशाली धमाके अमेरिकी बेस को निशाना बनाया जाना जाहिर कर रहा है कि ईरान घुटनों पर तो नहीं आया है। बेशक सुप्रीम कमांडर को मारा जा चुका हो, सत्ता का हस्तांतरण अमेरिका के खिलाफ ना हो रहा हो, हिसाब से ना हो रहा हो, लेकिन यह हमले बताते हैं कि अभी यह युद्ध चलेगा, शांत होने वाला नहीं है जैसा कल्पना की जा रही थी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से ईरान लगातार अपने अरब के सभी पड़ोसी मुल्कों पर अटैक कर रहा है, वो तो एकदम हताशा में की हुई कार्रवाई दिख ही रही है। और वो बहुत हद तक कई मामले में सफल भी हो रहे हैं कि वहाँ पर अपने ड्रोन भेज रहे हैं, मिसाइल भेज रहे हैं। हालांकि इसकी उम्मीद थी और इसीलिए इन सब देशों में जो तैनात है अमेरिकन एयर डिफेंस था, वो लगातार एक्टिव है। UAE या दूसरे और देशों में भी यही बात कही जा रही है, बहरीन में भी यही कही जा रही है। अब आप क्या है ना कि 100 आप ड्रोन भेज दीजिए, 10-20 मिसाइल भेज दीजिए, उसमें से एक आध तो अगर सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो फिर आप कह सकते हैं। बिल्कुल मनीष, आप अपनी बात पूरी करिएगा, लौट रही हूं आपके पास। एक और बड़ी खबर, इस बीच ऊंची इमारतों पर गिरी है ईरानी मिसाइलें, लगातार टारगेट किया जा रहा है और हमलों का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे बहरीन और दुबई। बहरीन और दुबई में हमले का ये ताजा नया वीडियो आपके सामने है, जहां ऊंची इमारतों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं और यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। तो ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं। बहरीन और दुबई की ये तस्वीरें
आप देख रहे हैं जहां ऊंची इमारतों पर टारगेट किया गया है और मिसाइलें यहां पर गिरी है। तो टारगेट पर तो यूएस बेसेस हैं, लेकिन ये तस्वीरें देखिए बहरीन और दुबई की, जहां इमारतों पर मिसाइलें गिरी हैं और धुआं निकलता दिख रहा है। बिल्कुल प्रगति, और मुझे लगता है कई दशक बाद मिडिल ईस्ट से ऐसी तस्वीरें आई होंगी। ये शहर दुबई मोस्ट सेफेस्ट सिटी के तौर पर इसको जाना जाता है। बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला करना, दुबई में, दोहा में, कतर में, ऐसे शहरों में इस तरह के हमले की आने वाली जो तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, वो सचमुच भयावह है। एयरपोर्ट्स को बंद करना पड़ा है और रिहायशी इलाकों में अगर इसी तरह से मिसाइल हमले होते रहे तो सचमुच मानिए कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और सिविलियंस मारे जाएंगे इसमें। जिस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, और हमें भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियंस वहां पर रहते हैं, ये फोन कर रहे हैं, उनके परिजन यहां पर हैं, वो बाहर नहीं निकल पा रहे, वो एयरपोर्ट नहीं जा सकते, वो फ्लाइट नहीं ले सकते हैं। और बहरीन से लेकर दुबई तक इस तरह के हमले। देखिए बहरीन में ना सिर्फ अमेरिकी बेस बल्कि एक नया वीडियो देखिए, बहरीन में हाई राइज बिल्डिंग को टारगेट किया गया है। यह बिल्कुल वैसा ही हमला है जैसा 26/11 9/11 के वक्त देखा गया था। देखिए हाई राइज इमारतों को इस तरह से हमला बनाया गया, मिसाइलें आकर उसमें घुस गई हैं और पूरी की पूरी बिल्डिंग 9/11 की तर्ज पर हमला किया गया है। मनीष, इन तस्वीरों को जरा देखिए, बहरीन में हाई राइज बिल्डिंग निशाने पर है, दुबई में रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया गया है। मुझे 9/11 की याद आ रही है इसको देखकर। बिल्कुल, देखिए कमोबेश तस्वीरें तो वही बताती है। हालांकि 9/11 अपने आप में हम और आप सब जानते हैं कितनी बड़ी घटना थी, कितनी बड़ी कैजुअलिटी हुई थी। यहाँ पर हुआ यह है कि जो बड़ी इमारतें हैं उस पर ड्रोन से निशाना बनाया गया है। कल जब ईरान के विदेश मंत्री ने इन हमलों के को लेकर लॉजिक ये दिया था कि हम इसलिए यहाँ पर हमले कर रहे हैं और बहुत स्पेसिफिक प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं क्योंकि बहुत से अमेरिकन अधिकारियों को बेस से शिफ्ट करके इन होटलों में रखा गया था, इसलिए हम इन हाई राइज बिल्डिंग को अटैक कर रहे हैं। अब कितना सही कितना गलत, क्योंकि कई बार यह भी होता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करते हैं, जैम करने की कोशिश करते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और ऐसी स्थिति में बहरीन के इन इमारतों पर जो कि कंप्लीटली सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर अटैक किया जा रहा है। इसलिए लग रहा है कि ईरान अपनी तरफ से बहुत ही हताशापूर्ण कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि देखिए इससे कोई अचीव नहीं हुआ, इससे पैनिक होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान एक चीज लूज कर रहा है इसके बाद, ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद जो दुनिया भर में एक ईरान के प्रति सहानुभूति होती कि नहीं भाई उसकी लीडरशिप को नहीं खत्म किया जाना चाहिए,